हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एम एकेडमी क्लासेज रायबरेली। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर आ रहा है आपका सॉलिड स्टेट। तो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि सॉलिड स्टेट, व्हाट इज सॉलिड स्टेट एंड व्हाट इज द इट्स टाइप, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we should study about the solid state. First we should know about the solid. What is solid? Do you know about the solid? So what is solid? That means solid क्या है? तो आपको क्या हुआ, मतलब क्या मीन्स क्या हुआ? तो solid the substance, देखो बेटा, सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका क्या होता है, सरफेस और वॉल्यूम क्या होता है, एकदम सर्टेन होता है, फिक्स होता है, जो टाइम के करस्पॉन्डेंस क्या वो चेंज नहीं होता। अगर कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स या भी कोई एक्सटर्नल वर्क ना किया जाए तब तक उसका इसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। दैट मीन्स क्या हुआ, द सब्सटेंस विच वॉल्यूम and shape is certain, या फिर हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, फिक्स। जिसका वॉल्यूम एंड शेप क्या हो, फिक्स हो, उन्हें क्या कहते हैं, बेसिकली सॉलिड कहते हैं। फिक्स आर कार्ड सॉलिड। और क्या क्वालिटी होती है सॉलिड की? सॉलिड क्या होता है, बेसिकली सॉलिड को हम लोग कंप्रेस इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसके, तो जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब क्या हुआ, सेकंड का प्रॉपर्टी देखें हम, ये फर्स्ट हमने स्टेटमेंट लिख लिया, सेकंड क्या बताया हमने, इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, एक हाई अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। मतलब क्या हुआ, अ हाई अट्रैक्टिव फोर्स, a high attractive force work between its एलिमेंट मीन्स क्या हुआ। अब हो सकता है एलिमेंट्स मीन क्या है कि कोई भी सब्सटेंस आयन से भी मिलकर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मॉलिक्यूल से भी हो सकता है, और एटम से भी उसका कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो हम लोग, तो इसलिए हमने क्या लिखा, एलिमेंट के अंतर्गत हम लोग तीनों चीजें आ जाएंगे। क्या क्या हमारा आएगा, सॉलिड, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस आएंगे। तीसरी तो और नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसका क्वालिटी क्या हो सकती है, सॉलिड को क्या कर सकते हैं, इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब इट कैन नॉट इजिली कंप्रेस, इसको इजिली हम क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, ये हमारा मार्कर है, इसको क्या कर सकते हैं, क्या है, इसको हम लोग इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, बट लेकिन हम लोग हाई फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इजिली ब्रेक हो जाएगा, इसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी आ जाएगी। समझ में आया? तो ये बेसिकली, और क्या हुआ, एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो सॉलिड के एग्जाम्पल आप लोग डेली लाइफ में बहुत सारे देखते हैं। कोई भी सब्सटेंस आप लीजिए जो बेसिकली क्या हो, जिसका वॉल्यूम ऑफ शेप क्या है, सर्टेन हो। लाइक एग्जाम्पल हमने मार्केट में दिया, आप अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सी चीजें देख सकते हैं। बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे कर सकते हैं ऑल मेटल, जो सभी टाइप्स के मेटल हैं वो सभी क्या होती है, बेसिकली ऑल मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड, बट इंसेप्शन में मरकरी जो हमारा है, मरकरी जो है Hg किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये इंसेप्शन केस है, इसलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। जबकि ऑल मेटल क्या होती है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड बट मरकरी इज द लिक्विड फॉर्म। समझ में आया? सेकंड क्या हमारा एग्जांपल होता है, हमने लिखा NaCl, हमने सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग सिंपल साल्ट बोलते हैं, ये भी क्या है, प्रकार का साल्ट, क्या है, एक प्रकार का सॉलिड का एग्जांपल है। आइस भी हमारा कैसा एग्जांपल है, वो भी सॉलिड का एग्जांपल है। प्लास्टिक है, वो भी क्या है, प्रकार का सॉलिड का एग्जांपल्स है। तो समझ में आया व्हाट इज सॉलिड। आफ्टर दैट वी विल बी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्या जानेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड।
बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखो बेटा, यहाँ पे कोई भी सॉलिड होता है तो किससे मिलके बना होता है? इसलिए तीन एलिमेंट से मिलके बना होता है। या तो वो एटम से कंस्ट्रक्शन हुआ होगा इसका, या फिर मॉलिक्यूल से हुआ होगा, और आयन। यही तीन एलिमेंट है जिससे किसी भी सॉलिड का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। तो अब बात करते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एलिमेंट ऑफ द सॉलिड्स भी नाम दे सकते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सॉलिड। तो एलिमेंट मतलब कोई भी एक एलिमेंट होगा, तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या फिर आयन होगा। बात करते हैं लोग क्लासिफिकेशन का। अब एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के ऑर्डर के बेस पर यहाँ पर सॉलिड का क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया है। फर्स्ट हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, आफ्टर दैट सेकंड इज द एमॉर्फस सॉलिड। किस बेस पे किया गया है? ऑर्डर के बेस पे। जो एलिमेंट का ऑर्डर है, उसका अरेंजमेंट है, उसके ऑर्डर के बेस पे कितने टाइप से हुआ है? दो टाइप का है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज द एमॉर्फस सॉलिड। क्लास में कितने टाइप का हुआ? टू टाइप का। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, आफ्टर दैट सेकंड इज द एमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है? टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो अगर हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहली बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जानेंगे व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट इज द इट्स प्रॉपर्टी। बेटा, अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली क्या होते हैं? इनके जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग ऑर्डर में रेंज होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। कैसे होते हैं? कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ सॉलिड आर अरेंज इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर। किस ऑर्डर में होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। इनका और क्या होता है? तो कोई भी सब्सटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या? एक स्ट्रक्चर होता है, एक जियोमेट्रिक, किसी भी सब्सटेंस का एक जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, अब वो होता है कि जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर फिक्स भी हो सकता है और फिक्स भी नहीं होता है, मतलब सर्टेन होता है और सर्टेन नहीं होता है। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनका बेसिकली क्या होता है? जो हमारा जियोमेट्रिक का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या होता है? सर्टेन होता है। दैट मीन्स इट्स जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज सेम। Its geometrical structure is certain। क्या होता है इसका? जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सर्टेन होता है। दैट मीन्स क्या हुआ? समझते हैं थोड़ा सा। अगर हमने मान लिया कोई ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का किसी सॉलिड का ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्मॉल पार्ट है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल का स्मॉल पार्ट है एलिमेंट का, जिसका कंस्ट्रक्शन ये है। तो अब इसी कंस्ट्रक्शन को रिपीट करके एक क्या बना जनरेट किया गया है? एक सॉलिड जनरेट किया गया। दैट मीन्स क्या हुआ? हो सकता है यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ऐसे करके एक सॉलिड और जनरेट किया गया हो। इन्हीं क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या है? एक रिपीटिंग यूनिट होती है। दैट मीन्स क्या हुआ? इसका एक रिपीटिंग यूनिट होती है। अब देखो बेटा, ये क्या हुआ? ये प्रकार का स्ट्रक्चर बना सॉलिड का, लेकिन इसका यूनिट क्या था? एक स्मॉल यूनिट थी और इसी स्मॉल यूनिट का क्या करके बनाया गया? रिपीट करके बनाया गया। मतलब क्या इसका ज्योमेट्रिक जो स्ट्रक्चर है वो हर बार क्या है? रिपीटेड है और सर्टेन है, फिक्स है। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं इनके। देखो, जो भी सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस का क्या सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब क्या हुआ? जिस टेम्परेचर से कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। मींस क्या हुआ? इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। क्या होते हैं इनके?
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। थर्ड नेक्स्ट क्या है, फोर्थ कंडीशन क्या है, और क्या होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल के बीच में है, बेसिकली कैसा वर्क फोर्स वर्क करता है, हाई अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा होता है, हाई अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, जिसके कारण क्या होता है, हाई अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, मान लीजिए ये एलिमेंट था, इससे क्या हुआ, वो हाई अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करा, तो एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के पास है, इन पर जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये फोर्स ब्रेक होने में अधिक एनर्जी लेता है, तो वही हमारा क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो कोई भी एग्जाम्पल जैसे हमने लिया डायमंड, सबसे डायमंड, आपको पता है डायमंड का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उस और बात करते हैं तो एलिमेंट मेटल की बात कर लेते हैं। अब मेटल्स क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, मेटल क्या होती है, लाइक एग्जांपल आप बताएंगे, जैसे ठीक है, क्या हमारा Cu कॉपर है, Au गोल्ड है, Ag सिल्वर है, Ca कैल्शियम है, Na सोडियम है, एक्सेट्रा, ये सब हमारी क्या है, मेटल्स है। मेटल बेसिकली में जो देखो एल्यूमिनियम हम लोग देखते हैं अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, जो हमारी जनरल लाइफ में देखते हैं, और बहुत से एलिमेंट है, यूरेनियम है, थोरियम है। बेटा एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, टोटल एलिमेंट क्या है हमारे, मेटल्स है। क्या है हमारे, मेटल्स है। तो समझ में आया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आइस है, NaCl है, ये सब किसके एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो समझ में आया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिनका जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज में होता है, पहली बात। दूसरी बात नेक्स्ट क्या है, जो इनका जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। और क्या है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होता है। अब क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, क्योंकि क्या होता है, इनका हाई अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। और एग्जाम्पल मैंने बताया ही। तो अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की। तो समझ में आया, नोट कर लो। क्या जानेंगे हम लोग, एमॉर्फस सॉलिड। तो बेसिकली एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, तो अभी हमने बताया क्रिस्टलाइन में क्या होता है, लॉन्ग रेंज में ऑर्डर होता है। तो इनका जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो किस रेंज में होता है, फर्स्ट बात करें तो एलिमेंट ऑफ सॉलिड जो होता है वो किसमें कैसा होता है, शॉर्ट रेंज में होता है। जो अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का वो कैसा होता है, शॉर्ट रेंज में होता है। जो ये एलिमेंट होते हैं इनको बेसिकली सुपर कोल्ड सॉलिड भी कहते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये बेसिकली लिक्विड होते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जब इनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके, मतलब इनको फ्रीजिंग करके क्या किया जाता है, इनको कोल्ड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो क्या होता है, ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड। मतलब किसी भी लिक्विड को कोल्ड करके क्या कर दिया गया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने को ही क्या कहते हैं, वो एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। समझ में आया। और क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बताया क्या होता था, फिक्स होता था। मतलब सर्टेन होता है, इसका जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। दैट मींस जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज नॉट सर्टेन। मतलब मीन्स क्या हुआ, इसका कोई भी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर सर्टेन नहीं होता है। अगेन नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो जो अभी वहां पे हमने बताया था बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बीपी, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेसिकली क्या होता है, कंपेयर टू लो होता है। कंपेयर टू लो मतलब क्या, रिस्पेक्टिवली लो मतलब क्या हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंपेयर में इसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, कह सकते हैं रिस्पेक्टिवली ले होता है।
रिस्पेक्टिवली क्या होता है, लो होता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे पास सॉलिड के। तो जैसे आपने जाना होगा ग्लास, ग्लास आप लोगों ने देखा है, ग्लास क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको क्या कर दिया, कोल्ड करके किस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एंड द सेकंड इज द प्लास्टिक, प्लास्टिक और क्या होता है, सिलिका, और बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे रबर आप ले सकते हैं, रबर, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास सॉलिड के। तो प्लास्टिक भी सॉलिड होता है, बट उसको क्या होता है, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते तो क्या होता है, वो मेल्ट होने लगता है। अब हर प्लास्टिक का अपना अपना एक रेंज होता है, तो अलग बात है। तो समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया क्रिस्टलाइन सॉलिड और हमारे पास सॉलिड में। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, तो नोट कर लो कितना। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग जानेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होता है। पहला होता है आयनिक सॉलिड, कौन सा, फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड। सेकेंड इज द कोवैलेंट, कोवैलेंट, या तो इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। या तो इसका तीसरा नाम ये भी है, आपको पता होगा, एटॉमिक सॉलिड। ये सभी एक ही सॉलिड के नाम है, चाहे कोवैलेंट सॉलिड का है, नेटवर्क सॉलिड का है, या फिर एटॉमिक सॉलिड का है। तो थर्ड आपको, थर्ड टाइप कौन सा होता है, आपको थर्ड जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। कौन सा, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आफ्टर दैट हमारा जो लास्ट होता है, फोर्थ होता है, उसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। कौन सा, मेटालिक सॉलिड। तो आपको पता हुआ कि आपको कुछ जानकारी हुई कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज द आयनिक, सेकंड इज द कोवैलेंट, थर्ड इज द मॉलिक्यूलर, एंड आफ्टर दैट मेटालिक सॉलिड। समझ में आया। अब हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे व्हाट। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड। कौन सा टॉपिक लेते हैं हमारा, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। तो बेटा जानते हैं लोग व्हाट इज द, सबसे पहले जैसे नाम लिखा क्या है, आयनिक, तो हमको सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज द आयंस, व्हाट आर आयंस। तो थोड़ा जानते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में आयन के बारे में। आयंस क्या होते हैं एक्चुअली, तो आयंस क्या होता है, कोई एटम होता है, जब वो कोई चार्ज एक्सेप्ट करता है या एब्जॉर्ब, एक्सेप्ट करता है या फिर इमिट करता है, तो क्या बन जाता है, वो आयन बन जाता है। लाइक एग्जाम्पल हमने क्या किया, एन एक एटम है, एन ने क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने प्रोड्यूस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन इमिट करने पे किसने क्या जनरेट किया, Na+ जनरेट किया। दैट मीन्स ये क्या बन गया, अब आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसने इमिट किया, अगर समझोगे, अगर Cl है, क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इधर लिखा तो मतलब एक्सेप्ट कर लिया। अब बनाया क्या, Cl-। Cl- मीन्स क्या हुआ, ये क्या, इस पर निगेटिव चार्ज लगा। निगेटिव चार्ज मीन्स क्या हुआ कि ये कैसे, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया। और पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन इमिट किया। समझ में आया। मतलब अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें आयंस की, तो समझना, आयंस आर दोज एटम्स विच हैव चार्ज, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज हमारा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया। अब बात करते हैं एटॉमिक सॉलिड की। तो एटॉमिक सॉलिड क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये किससे, अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी सब्सटेंस होता है वो 3 ही चीजें से मिलकर बना होता है। बताया था पहला कौन सा होता है, एटम, मॉलिक्यूल और दैट आयन। तो ये एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड है। तो यहाँ पर जो आयनिक सॉलिड में होगा, तो यहाँ जो सॉलिड होगा वो बेसिकली किससे एलिमेंट, उसको कौन सा एलिमेंट यूज करके बना होगा, आयंस का यूज करके बना होगा। दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ सॉलिड इज आयंस। क्या होते हैं,
जो एलिमेंट ऑफ सॉलिड होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, आयंस होता है। अब आयंस क्या होते हैं, दो टाइप में होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं, आपको पता है। तो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस आर इक्वल टू द निगेटिव आयंस। मीन्स क्या हुआ कि किसी भी सॉलिड में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस आर इक्वल टू निगेटिव आयंस। क्या होता है, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो हमेशा निगेटिव आयंस से क्या होता है, इक्वल होता है। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड जनरेट होता है, आपको पता होगा जब आयंस से कोई चीज कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर कौन सा बॉन्ड जनरेट होगा, आयनिक बॉन्ड जनरेट होगा। कौन सा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज फाइंड बिटवीन, BW मीन्स क्या हुआ, ये बिटवीन लिखा किसके, इट्स एलिमेंट। इनके जो एलिमेंट है, एलिमेंट में कौन कौन आएगा हमारा, बेसिकली आयंस। तो इनके आयंस के बीच में कौन सा बॉन्ड जनरेट होता है, आयनिक बॉन्ड जनरेट होता है। समझ में आया। और भी पॉइंट है बहुत सारे। इनके जो BP होता है, BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एंड MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, वे हाई होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों होते हैं, इसका कारण भी जान लेते हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ ये आयनिक सॉलिड है बेसिकली, ये अपोजिट चार्ज से मिलकर बनते हैं। और आपको पता है अपोजिट चार्ज में क्या होता है, बेसिकली हाई अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। क्या करता है, हाई अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, जिससे क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होता। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तो क्या होता है, उसका BP और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। समझ में आया। तो अब एग्जाम्पल की बात कर लेते थोड़ा सा। एग्जाम्पल, तो कोई भी सब्सटेंस जो बेसिकली आयन से जनरेट हुआ हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कौन सा सॉलिड होगा, वो हमारा आयनिक सॉलिड। सिंपल एग्जांपल हमने लिया NaCl। क्या है हमारा, साल्ट है, सिंपल साल्ट है। ये साल्ट कैसे जनरेट हुआ, देखो Na प्लस से और Cl माइनस, मीन्स क्या, पॉजिटिव निगेटिव आयन से जनरेट हुआ है। और पॉजिटिव और निगेटिव आयन से क्या मीन्स हुआ, सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड एस का डिनोट करता है सॉलिड फॉर्म। तो पॉजिटिव निगेटिव आयन से जनरेट हुआ, इट मींस क्या है, ये आयनिक सॉलिड। सेकंड अगर हम बात करें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक सॉलिड फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, तो वो भी क्या है, तो H प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना है, तो इसलिए क्या होगा, सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड होगा। तो समझ में आया हमारा आयनिक सॉलिड क्या होता है, नोट डाउन। आफ्टर दैट हम लोग जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, या फिर इसका दूसरा नाम नेटवर्क सॉलिड और तीसरा क्या नाम है, एटॉमिक सॉलिड। जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, इनका जो एलिमेंट होते हैं, समझना बेटा, हम चार्ट में लिख रहे हैं। एलिमेंट जो बेसिकली होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर एटम्स यूज किए जाते हैं। कौन क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली एटम्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इनका जो इनमें जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड फाइंड आउट होता है वो बेसिकली कैसा बॉन्ड होता है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड आउट होता है। समझना, मतलब मीन्स क्या हुआ, को कहा जो माली एटम होंगे, दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड आउट होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है इनका, नेक्स्ट पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। आपको पता है डायमंड बेसिकली क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर के साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। वो तो बेसिकली बॉयल होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। और तीसरी बात क्या होती है, बेसिकली इंसुलेटर होते हैं। क्या होता है बेसिकली, दीज आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स क्या हुआ, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है, जो हमारे कोवैलेंट सॉलिड हैं इनमें बेसिकली करंट का फ्लो नहीं होता है। और आयनिक सॉलिड भी क्या होते हैं, बेसिकली आयनिक सॉलिड भी हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। बट जब उनको लिक्विड फॉर्म में डिजॉल्व कर देते हैं तो वो कंडक्टर बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स की, कि हमारे कोवैलेंट सॉलिड कौन कौन से होते हैं। तो आपने पता अभी बताया कौन सा सॉलिड हमारा, डायमंड। जैसे डायमंड हमारा कैसा सॉलिड है,
कोवैलेंट सॉलिड है। सेकंड इज द ग्रेफाइट। कौन सा हमारा ग्रेफाइट भी कैसा हमारा सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। और आयोडीन आपने सुना होगा I2, आयोडीन भी हमारा कैसा सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है। आपको पता है डायमंड का सिंबल क्या होता है, C होता है, और ग्रेफाइट का भी सिंबल क्या होता है, C होता है। तो समझ में आया कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं, नोट डाउन। हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं बेसिकली। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को उनके बॉन्ड की बेस पर 3 टाइप में क्लासिफिकेशन है। कौन मॉलिक्यूलर सॉलिड है, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप में क्लासिफाई किया गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड को, आपको पता है तो बताते हैं। सबसे पहला होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा होता है सबसे पहले, पोलर। सेकंड इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। आफ्टर दैट सेकंड होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को कितने टाइप्स क्लासिफाई है, 3 टाइप्स में। कौन कौन से, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। आप लोग बात करते हैं सबसे पहले बात पोलर सॉलिड क्या होते हैं। पोलर सॉलिड क्या होते हैं, जिनमें पोलर चार्ज होता है, क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इनमें पोलर फॉर्म होता है। हम इनमें जो एलिमेंट होता है हमारा, बेसिकली एलिमेंट ऑफ सॉलिड जो होता है वो मॉलिक्यूलर ही होता है, मॉलिक्यूल ही होता है, बट कैसा होता है, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट होता है बेसिकली वो नॉन पोलराइज्ड होता है, नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो हमारे मॉलिक्यूल सॉलिड्स होते हैं उनमें भी कैसा फॉर्म होता है, बेसिकली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल ही फाइंड आउट होता है। क्या होते हैं, इसमें पोलर सब मॉलिक्यूल में कौन सा होता है, पोलराइज्ड होता है। नॉन पोलर बट हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होता है, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं बॉन्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, पोलर फॉर्म में आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। इनमें कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड आउट होता है। और इसमें कौन सा, देखो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड हुआ तो इसमें आपको पता है कौन सा होगा, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स अप्लाई होता है। इनके मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड जनरेट होता है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो समझ में आया कि कौन कौन से होते हैं। अब एग्जांपल से बात करते हैं। देखो यहाँ पोलर मतलब क्या हुआ, चार्ज, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इसका एग्जांपल हमने लिखा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, किस फॉर्म में है, एक सॉलिड फॉर्म में है। सेकंड अगर हमने लिखा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किस फॉर्म में, सॉलिड। देखो H+ और Cl माइनस, क्या है ये, बेसिकली HCl है, सॉलिड फॉर्म में है, कैसा चार्ज है, पोलराइज्ड है, तो कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ। सेकंड बात करते हैं अगर नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर हमने लिखा H2, किस फॉर्म में, सॉलिड। Cl2 किस फॉर्म में, सॉलिड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, C मतलब कार्बन, Cl4 मींस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। अब देखो ये अगर H की बात करें हाइड्रोजन, तो H सिंगल बॉन्ड H होता है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, नॉन पोलर। समझ में आया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड हमने सबसे पहले एग्जांपल माना था H2O, किस फॉर्म में हो, बेसिकली सॉलिड फॉर्म में हो। और भी बहुत होते हैं, अमोनिया NH3 किस सॉलिड है, और एथिल अल्कोहल C2H5OH। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब H2O का स्ट्रक्चर हम लोग जनरेट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर जब H2O का स्ट्रक्चर देखते हैं, यह समझते हैं, तो बेसिकली OH और H, तो बेसिकली एक H के बीच में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड जनरेट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होने के कारण ये कैसा सॉलिड जनरेट नाम रखा गया है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम दिया गया है।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो समझ में आया? थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब कोई एटम जो होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या हो, बॉन्ड जनरेट करे। और कैसा बॉन्ड जनरेट करे, एक एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरे एटम के साथ वीक बॉन्ड जनरेट करे। तो इस टाइप के बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे मैंने लिखा HF, तो बस स्ट्रक्चर देखें थोड़ा सा इसका, अप टू 1। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा कौन सा यहाँ पर, क्लोरीन। हमने लिया तो एक के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, लेकिन दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड, वीक। फिर कौन सा, स्ट्रॉन्ग, फिर अगेन वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। जब कोई हाइड्रोजन एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इस टाइप का बॉन्ड जनरेट करे कि एक के साथ क्या करे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरे के साथ वीक बॉन्ड जनरेट होता है, तो इसी वीक बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो समझ में आया क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा, क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, सॉरी मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड क्या होती है, जो हमारी सभी मेटल्स हैं जितनी भी पीआई टेबल में है, नियर अबाउट 92 मेटल्स हैं, नियर अबाउट 92। तो 92 मेटल्स जो हैं वो हमारी क्या है, बेसिकली मेटालिक सॉलिड्स कहलाते हैं। मतलब क्या, वो मेटल्स आर कॉल्ड मेटालिक सॉलिड, मेटल्स आर कॉल्ड मेटालिक सॉलिड। बस सेकेंड पॉइंट क्या होता है, अब मेटालिक सॉलिड तो हमने जाना कि जो मेटल्स होते हैं वो मेटालिक सॉलिड होते हैं, वो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा जनरेट होता है। तो आपको पता है जब मेटालिक सॉलिड है तो कौन सा बॉन्ड जनरेट होगा, मेटालिक बॉन्ड जनरेट होता है, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फाइंड आउट होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। मेटालिक बॉन्ड का एग्जांपल्स क्या, वो कोई भी मेटल्स का आप नाम ले सकते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हमने बात करें आयरन की, जो आयरन मतलब Fe यूज करते हैं, कॉपर का वायर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का वायर यूज करते हैं। सिंपल और बात करें तो Cu, राइट, Au गोल्ड आप लोगों ने देखा होगा, Ag देखा होगा, सिल्वर देखा होगा। अच्छा, ये सब क्या है हमारे, सभी सिंपल मेटल्स होते हैं। और ये मेटल्स कैसे सॉलिड होते हैं, मेटालिक सॉलिड होते हैं। एक इंसेप्शन केस बताते हैं। तो बेसिक इंसेप्शन क्या होते हैं, जो हमारा Hg मरकरी है, मतलब मरकरी क्या है, सॉलिड नहीं है, जबकि मेटल्स ये सॉलिड नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, हमारा मेटल्स है। मीन्स क्या हुआ, Hg इज मेटल बट इट इज नॉट फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म। तो ये किस फॉर्म में फाइंड आउट होता है, आपको पता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म में फाइंड आउट होता है, लिक्विड फॉर्म में। एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आपको इसमें से। तो फोर्थ हमारा जो पॉइंट बनेगा, अभी तक हमने जितने सॉलिड्स पढ़े वो सभी सॉलिड क्या होते थे, इंसुलेटर होते थे सॉलिड स्टेट में। बट जो हमारे मेटालिक सॉलिड होते हैं ये कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। सभी मेटालिक सॉलिड जो होते हैं कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा, चाहे वो आयनिक सॉलिड हो, कोवैलेंट सॉलिड हो, या फिर कह लें मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, ये बेसिकली क्या होते थे, इंसुलेटर होते थे। तो समझ में आया, नोट डाउन।